वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। हम लोग देख रहे थे साइंस में सुपर सीरीज, जिसमें कि हम बायोलॉजी का एक पार्ट देखें सुपर सीरीज और एक केमिस्ट्री का सुपर सीरीज देखें। आज चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम केमिस्ट्री सुपर सीरीज से। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कैम्फर इज हीटेड इन क्लोज्ड बीकर। अब कैम्फर होता क्या है? ये होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो अब देखिए कि ये जो कैम्फर है ये सॉलिड होता है। अगर हम इस कैम्फर को चाइना डिश में लेके, है ना, इसको यहाँ से अगर हम हीट करें और इसके ऊपर एक फनल लगा दें और इस फनल का जो ओपनिंग है इसको हम कॉटन से क्लोज कर दें, है ना, तो ये एक्चुअली में होगा क्या, ये जो सॉलिड है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आपका गैसियस स्टेट में। डायरेक्टली ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है, जब हम कैम्फर को हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका गैस में टर्न हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है प्योरली NCERT पे बेस्ड है ना, ये क्लास 9 के क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय, तो बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करने से गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर की कमी से नहीं होगा, सिर्फ प्रेशर को बढ़ाने से नहीं होगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ओनली नहीं, लेकिन हाँ दोनों अगर रहेगा तो ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका A एंड B। हमको गैस से कन्वर्ट करना है, किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है ना, गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, अब देखिए कि यहाँ पे है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं, CO2 ही होता है इसका फॉर्मूला। इसको कहाँ पे रखा जाता है, अंडर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर नन। तो इसको रखा जाता है एक्चुअली में आपका एटमॉस्फेरिक, सॉरी, हाई प्रेशर पे, है ना, हाई प्रेशर पे इसको रखा जाता है। हाई प्रेशर में जब रहेगा तो ये सॉलिड ही रहेगा, है ना, नहीं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका गैसियस फॉर्म में। आप देखते होंगे मैरिजेस वगैरह में, है ना, या पार्टी वगैरह में आप देखते होंगे कि स्मोक फ्लो आउट होता है ना, तो एक्चुअली में ये ड्राई आइस रखा रहता है आपका मटका टाइप का, मतलब कि यूटेंसिल वगैरह में, और वहाँ से ये आप देखिएगा कि गैसेस टाइप का फ्यूम्स निकलता है, तो वो ड्राई आइस ही रखा हुआ होता है। ओके, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या है, तो पास्कल है। डाइन जो है यूनिट है आपका फोर्स का, ये स्मॉल यूनिट है। न्यूटन भी आपका फोर्स का ही है। पास्कल आपका हो गया प्रेशर का और केल्विन आपका टेम्परेचर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट। तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल। कन्वर्ट 300 केल्विन टू सेल्सियस। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन, जिसको हम अप्रॉक्स में लेते हैं 273 के। तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है, तो 300 के में अगर हम 273 के को माइनस करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो आइस बदल जाता है, यानी कि सॉलिड में हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ से लिक्विड ही रहता है और फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता है वेपर में। तो फिर 250 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 से ज़्यादा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जो इसका स्टेट रहेगा फिजिकल स्टेट, और 250 डिग्री सेल्सियस पे वो उसका गैसेस स्टेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि नेम द प्रोसेस बाय विच वी कैन लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैस, है ना, यानी कि हम एटमॉस्फेरिक गैस को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या था, हम आपको जस्ट बताएं। देखिए हम पहले भी एक आपको पहला वाला लेक्चर में बताए थे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लीजिए यहाँ पे लिक्विड, है ना, और यहाँ पे लेते हैं सॉलिड और यहाँ पे लेते हैं गैसियस। तो आप देखिए कि जो अगर गैस है अगर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। फिर जस्ट अपोजिट करेंगे, अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो इसको बोलेंगे क्या, वेपोराइजेशन, इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। ओके,
अब आप देखिए कि लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। अगर गैस सॉलिड अगर आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसको बोलेंगे फ्यूज़न। जो सॉलिड आपका अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब आप देखिए कि जो सॉलिड कन्वर्ट होगा गैस में तो इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और अगर गैस कन्वर्ट होगा आपका सॉलिड में तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन या सब्लिमेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लिक्विफाई कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक गैस को। तो गैस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन विल बी फास्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। किस केस में जो है ना फास्ट इवापोरेशन जो है वो फास्टर होगा, जब इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया में। अब आप देखिए कि हम कपड़े को फैला के देते हैं सूखने के लिए, है ना, धूप में, तो उससे क्या होता है कि इसका स्पेस बढ़ जाता है। स्पेस बढ़ जाता है तो इवापोरेशन जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है जल्दी जल्दी इवापोरेट हो जाता है। तो ये बात तो होगा ही, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सही बात है। इंक्रीज इन विंड, आप देखते होंगे कि रेनी सीजन में जब कपड़ा सूखा हुआ नहीं रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, पंखा वगैरह के अंदर चला देते हैं, पंखा से उसको हवा देते हैं, ताकि क्या हो जाता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, गर्मी के दिन में जल्दी जल्दी कपड़ा सूखता है, तो ये बात भी है, ये भी सही है, ये भी सही है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अब आप देखिए कि एयर में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा, यानी कि एयर जो है बिल्कुल भी ड्राई रहेगा, अगर एयर बिल्कुल ड्राई रहेगा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो लेस ह्यूमिड रहेगा। एयर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर कमी है हवा में तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ह्यूमिडिटी कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वी इवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी भी होगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन एसीटोन और नेल पॉलिश या फिर नेल रिमूव पॉलिश रिमूवर जो होता है वो अगर आपके हथेली पे डाल दिया जाए, है ना, तो वो क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन देगा? नहीं, बर्निंग सेंसेशन देता तो ये प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करता आदमी। नो इफेक्ट, नहीं, इफेक्ट तो होता है ना। इवापोरेट्स काउजिंग पाम टू फील कूल, तो ये बात सही है कि वो जल्दी से इवापोरेट हो जाता है और आपको एक ठंडा सा महसूस होता है आपके हथेली पे। ओके, इंजरी नहीं काउज करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। कॉटन क्लोथेज आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर डेज, तो गर्मी के दिनों में हम कॉटन कपड़ा इसलिए पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो चीपर होता है दूसरे से? नहीं। गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ये बात सही है। बैड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, ये बात गलत है। अब आप देखिए क्या होता क्या है कि जो आप गर्मी के दिन में कपड़ा पहनते हैं कॉटन वाला, तो वो क्या होता है, आपको जो स्वेट चलता है, पसीना चलता है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि इवापोरेट हो जाता है, और जब वो इवापोरेट हो जाता है तो आपको कूलर फील होता है। इसीलिए हम लोग कॉटन क्लोथ को प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग समर डेज। ओके, सो अभी इसको यहीं तक रहने देते हैं। ये दूसरा लेक्चर है आपका केमिस्ट्री सुपर सीरीज़ में। ओके, और ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, क्लास 9 चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है। तो इसके ये चैप्टर 1 का तो लगभग क्वेश्चन हम जितना हो बन सकता था हम बना के उसको आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। अब हम आगे और भी चैप्टर्स पे स्टडी करके फिर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, है ना। इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।